सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरू करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स को यूज करते हुए प्रोग्रामिंग की जाती है। सबसे पहले बात करेंगे पाइथन कैरेक्टर सेट के बारे में। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास काम करने के लिए अपना एक कैरेक्टर सेट होता है। ठीक उसी प्रकार से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास भी अपना कैरेक्टर सेट है, जिसमें सबसे पहले लेटर्स, जिसमें कि कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स को यूज करती है पाइथन। इसके साथ साथ में डिजिट्स 0 से 9 के बीच में, स्पेशल सिंबल्स, जो कि जिनमें से कुछ का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। कीबोर्ड पे दिखने वाले हर एक सिंबल को पाइथन में यूज में लिया जाता है, जिसमें से कुछ के एग्जांपल आप लोगों के सामने हैं। इसके अलावा व्हाइट स्पेसेस, जिसमें कि ब्लैंक स्पेस, एंटर, टैब, न्यू लाइन, फॉर्म फीड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। इसे भी पाइथन कैरेक्टर सेट में इंक्लूड किया जाता है। इसके साथ साथ अदर कैरेक्टर्स में आस्की एंड यूनिकोड। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यूनिकोड क्यों? क्योंकि पाइथन में मल्टी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सपोर्ट होती है, इसलिए यहाँ पे यूनिकोड को यूज किया जाना जरूरी था। इसीलिए पाइथन में इसकी सपोर्ट अवेलेबल रहती है। जहां तक बात करें अल्फाबेट्स की, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसीलिए इसमें यूज में होने वाले अल्फाबेट्स, जो कि कैपिटल में या स्मॉल में, इनको अलग से ट्रीट किया जाता है। स्पेशल सिंबल्स में कुछ सिंबल्स सीधे यूज होते हैं तथा कुछ सिंबल्स को दो या दो से अधिक सिंबल्स को यूज करके बनाया जाता है। जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू की अगर बात करें तो इसमें ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू का सिंबल लगा के सिंबल डिजाइन किया जाता है। ठीक इसी तरह से लेस देन इक्वल्स टू की अगर बात करें तो लेस देन इक्वल्स टू लगाकर भी सिंबल डिजाइन होते हैं। पाइथन में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसके टोकन्स, या हम जिसे लेक्सिकल यूनिट भी बोलते हैं, होते हैं। टोकन्स को स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम कहा जाता है और मेनली कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स को मिलाकर टोकन्स के रूप में यूज किया जाता है। कीवर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है और इन्हें उन स्पेशल मीनिंग के लिए ही पहले से रिजर्व कर लिया जाता है। आइडेंटिफायर्स वह कॉमन पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी वजह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस को नेम देने के लिए ही आइडेंटिफायर्स को काम में लिया जाता है। लिटरल्स वह सारी वैल्यूज होती हैं जिन्हें कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डायरेक्ट रिप्रेजेंट करना पड़ता है, इन्हें लिटरल्स कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी फॉर्मूले में लिखते हैं x डिवाइड बाय y मल्टीप्लाई बाय 100, तो हम ये कहेंगे कि ये जो 100 लिखा हुआ है यह एक लिटरल का एग्जांपल है। इन्हें कॉन्स्टेंट्स भी कहा जाता है। ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस के लिए काम में लिया जाता है, जिनमें से कुछ ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एक्सेट्रा एग्जांपल्स हैं ऑपरेटर्स के। इन्हें हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम मेनली
कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स के बारे में बात करेंगे। पंक्चुएटर्स वह सारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिन्हें कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पर्टिकुलर टास्क को डिफाइन करने के लिए काम में लिया जाता है। अगर हम पंक्चुएटर्स की बात करें तो हम जैसे जानते हैं कि मैथमेटिक्स में स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स को तीनों को मैथमेटिक्स में कंबाइंड फॉर्मेट में यूज किया जाता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर इन तीनों ब्रैकेट्स के मीनिंग को अलग अलग तरीके से हैंडल करती है। जैसे कि पाइथन के एग्जांपल में अगर हम बात करें तो इन ब्रैकेट्स का यूज फॉर एक्सप्रेशन, ऑब्लिक फंक्शन, स्क्वायर ब्रैकेट्स का एग्जांपल लिस्ट एंड स्लाइसिंग के लिए काम होता है, तथा कर्ली ब्रैकेट्स का यूज यहाँ पे डिक्शनरीज के लिए किया जाता है। अभी इन तीनों को हम आगे की क्लासेस में जानेंगे। यहाँ पर पंक्चुएटर्स के एग्जांपल्स के फॉर्मेट में हम लोग इसको देखेंगे। कीवर्ड्स जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, यह वह रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेशल मीनिंग के लिए पहले से डिफाइन कर दिया जाता है। वह सारे वर्ड्स सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने टास्क के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। कुछ वर्ड्स सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमन होते हैं, जबकि कुछ वर्ड्स सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग से डिफाइन किए जाते हैं। यह पाइथन के रिजर्व वर्ड्स के एग्जांपल्स हैं। इन रिजर्व वर्ड्स को इनके स्पेशल मीनिंग के लिए ही यूज में लिया जाता है। इसके अलावा इन्हें और कहीं पे काम में नहीं ले सकते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम इन्हीं कीवर्ड्स को यूज में लेते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। कीवर्ड्स के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वर्ड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड की तरह डिफाइन कर दिया जाता है, उसे बाद में उस पर्टिकुलर टास्क के अलावा और कहीं भी काम में नहीं लिया जा सकता है और ना ही इसे वेरिएबल के रूप में यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफायर या जिन्हें हम वेरिएबल्स भी कहते हैं, यह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज में लिए जाने वाले सभी तरह के टास्क को कोई ना कोई नाम जरूर दिया जाता है और उस नाम के लिए जिस वर्ड को यूज करते हैं उन्हें हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। पाइथन में यूज होने वाले आइडेंटिफायर्स को फॉलोइंग रूल्स के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है तथा यूज में लेते हैं। पाइथन के आइडेंटिफायर्स लेटर्स और डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं। नंबर 2, इसका पहला कैरेक्टर कोई ना कोई अल्फाबेट होना जरूरी है या अंडरस्कोर को भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि पाइथन में अंडरस्कोर को एक कैरेक्टर की तरह ही ट्रीट किया जाता है, इसलिए अंडरस्कोर को भी यूज में लिया जा सकता है। हम पाइथन में किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय डिजिट्स को भी यूज में ले सकते हैं। इट मींस डिजिट्स किसी वेरिएबल का पार्ट हो सकती हैं, लेकिन किसी भी डिजिट से कभी भी कोई वेरिएबल शुरू नहीं होता है।
जैसे कि एग्जाम्पल में अगर देखें तो मैं कहूं कि V1 एंड D2 ये वेरिएबल्स के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अनलिमिटेड लेंथ, यह फीचर बताता है कि पाइथन में यूज होने वाले वेरिएबल का नाम देते समय वह कितना लंबा होगा इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वेरिएबल्स के नाम्स को छोटे से छोटा रखने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफायर्स बनाते समय एक बात यह ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो हम आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने जा रहे हैं वह किसी भी कीवर्ड से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए और ना ही कीवर्ड के जैसा होना चाहिए। अगर हम कहें कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इफ, जो कि एक कीवर्ड भी है, तो पाइथन इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि किसी भी रिजर्व वर्ड को एज ए वेरिएबल यूज में नहीं ले सकते हैं और किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज में नहीं ले सकते हैं। लेकिन अंडरस्कोर को काम में लिया जा सकता है क्योंकि अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर ना होते हुए अल्फाबेट की तरह ट्रीट किया जाता है। पाइथन में यूज में आने वाले सभी आइडेंटिफायर्स केस सेंसिटिव होते हैं। इट मींस कि अगर मैं दो अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करूं, कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो पाइथन इन्हें दो डिफरेंट वेरिएबल्स मानेगी क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव होती है। इस वजह से अपर केस और लोअर केस लेटर्स में डिफरेंस होता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि माना मुझे किसी वेरिएबल को यूज करना है और मैं चाहता हूं कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूं। तो जैसे कि हम अलजेब्रा में कुछ वेरिएबल्स को यूज करते हैं जैसे कि x, y, z, m, n, और इन्हें अलजेब्रा में वैल्यूज को होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज में आने वाले वेरिएबल्स को भी वैल्यूज होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे कि हम कहें कि x की वैल्यू है 10, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज में लिए जाने वाली वेरिएबल्स सिर्फ वैल्यूज को होल्ड करने का काम ही नहीं करते हैं, यह किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने, नेम डिसाइड करने वगैरह के लिए भी काम में लिए जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ एक फंक्शन को लिखूं जैसे कि प्रिंट, तो इससे पता चलता है कि जो प्रिंट जो कि एक वर्ड है, इसे यहाँ पर फंक्शन के नेम के लिए काम में लिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसे आइडेंटिफायर ही कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से किसी ऐसे फंक्शंस को जो कि पाइथन में काम में लिया जा रहा है, उसको जो नेम दिया गया है उसे भी हम आइडेंटिफायर ही कहेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही।
अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कांस्टेंट वैल्यूज को पाइथन में यूज लिया जाता है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज के बिना बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं और मैं लिखूं कि x डिवाइड बाय y मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे जो 100 वैल्यू यूज की गई है ये भी एक कांस्टेंट है। ह्यूमन बींग्स जब नंबर्स को लिखते हैं तो हम 100 और 100.0 में कोई डिफरेंस नहीं मानते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इन तरह की वैल्यूज में डिफरेंस पाया जाता है। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे कांस्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज में आते हैं। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।